बिहार में सुशासन, कानून व्यवस्था और सरकारी कामकाज की दक्षता को बढ़ाने के लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही खास रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में विकास व सुरक्षा को रफ्तार देने वाली दो बड़ी घोषणाएं और शुरुआत हुई है उसकी। बिहार पुलिस के बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए इसमें 84 नए वाहन शामिल हुए हैं। तो प्रशासनिक सेवाओं को हाईटेक बनाने के मकसद से सूचना प्रावैधिकी विभाग यानी आईटी ने देश की प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनियों के साथ एमओयू किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और नवाचार को नई गति देने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग ने सर्वम.ai तथा भारत जीपीटी के बीच करार किया। सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में इसकी प्रक्रिया पूरी की गई है। दिल्ली में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी गूगल के प्रतिनिधि से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि गूगल द्वारा प्रस्तुत तकनीकी मॉडल एवं डिजिटल समाधान का विभाग विस्तार से अध्ययन करेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में हर नागरिक और सरकारी अधिकारी के लिए एआई की पहुंच सुलभ एवं आसान होगी तथा एआई के बेहतर उपयोग और विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद मिलेगी। बिहार की जरूरतों के अनुरूप स्वदेशी एआई मॉडल तैयार किया जाएगा। सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज, सरल एवं नागरिक केंद्रित बनाने के लिए समाधान विकसित किए जाएंगे। सीएम सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस करार को डिजिटल और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। सीएम ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर एआई कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के कार्यक्रम संचालित होंगे, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार का भी सृजन होगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, सूचना प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत आदि मौजूद थे। सरकार का मानना है कि दोनों संस्थानों से करार से भारत में बने बुनियादी एआई मॉडल्स और एप्लीकेशंस तक राज्य के विभागों की पहुंच होगी। शोधकर्ताओं को भारतीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में अपनी एआई रिसर्च क्षमताओं को मजबूत करने में सहूलियत होगी। स्थानीय भाषाओं में स्थानीय समस्याओं का समाधान खोजना आसान होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और एक स्थानीय भागीदार इकोसिस्टम तैयार हो सकेगा। स्वदेशी एआई मॉडल बनेगा, पुलिस का रिस्पांस टाइम भी घटेगा। मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस के लिए 48 पुलिस बस, 30 चार पहिया वाहन और 6 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा कि नए वाहनों से पुलिस का रिस्पांस टाइम घटेगा, गश्ती व्यवस्था मजबूत होगी, आपातकालीन स्थितियों में तुरंत मदद पहुंचेगी। सरकार पुलिस आधुनिकीकरण के अत्याधुनिक इंतजाम से पीछे नहीं हटेगी। पुलिस वाहनों की रवानगी कार्यक्रम में डीजीपी विनय कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव व अन्य मौजूद रहे। कानून व्यवस्था व तकनीक का गठजोड़ अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा में बड़ी मदद होगी। बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में त्वरित पुलिसिंग हमेशा से चुनौती रही है। 84 नए वाहनों के आने से न केवल पुलिस बल की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करना भी आसान होगा। सीएम ने साफ कहा है कि राज्य सरकार पुलिस को अत्याधुनिक सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शी और नागरिक केंद्रित शासन, एआई के क्षेत्र में उठाया गया ये कदम बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा कर सकता है। सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, तेज और सरल बनाने के लिए एआई आधारित समाधान विकसित किए जाएंगे। स्थानीय बोलियों में रिसर्च होने से आम जनता और सरकार के बीच की दूरी भी घटेगी। तो 4 उद्देश्य जो है महत्वपूर्ण है। पहला है, राज्य में बड़े पैमाने पर एआई कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित होंगे। दूसरा है, एआई आधारित स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सहयोग उपलब्ध होगा। तीसरा है, सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एआई आधारित समाधान विकसित होंगे। और चौथा है, बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर एआई संचालित शासन के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो किसानों को भी डिजिटल सहयोग करेगा गूगल। बिहार के किसानों के लिए बीज से बाजार तक डिजिटल व्यवस्था में गूगल सहयोग देगा। इसके लिए कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को दिल्ली में गूगल के गवर्नमेंट बिजनेस हेड आशीष वट्टल और उनकी टीम के साथ बैठक की। कृषि मंत्री ने कहा है कि गूगल द्वारा प्रस्तुत तकनीकी मॉडल एवं डिजिटल समाधान का विभाग विस्तार से अध्ययन करेगा। विभाग अपनी आवश्यकताओं का समुचित आकलन कर तकनीकी विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। कृषि मंत्री ने बताया है कि गूगल के अधिकारियों के साथ कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक, फार्मर आईडी और किसानों को बीज से बाजार तक तकनीक आधारित सेवा उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है।
फार्मर आईडी केवल एक पहचान पत्र नहीं बल्कि किसान का डिजिटल कृषि अभिलेख होगा। किसान को मिलने वाली उर्वरक एवं कीटनाशी की उपलब्धता, विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त सब्सिडी, कृषि उपज की खरीद सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां एकीकृत रूप से उपलब्ध रहेंगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।